Hello bachon, let's read the question. The question says, in the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the following choices. Choice 1 is both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Choice B says both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. Choice C says A is correct but R is incorrect, and choice D says R is correct but A is incorrect. So here assertion A is given as the molecularity can be a fraction, and reason R is given as the molecularity of a reaction is the number of the molecules, whether of the same or different species, that must contact simultaneously in a single step in order to reaction to occur. So first of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is, what is molecularity? What do you understand by a molecularity? तो मोलिकुलरिटी होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब ये रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस मींस वो रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में होती हैं, विच मस्ट कोलाइड simultaneously in order to bring about a chemical reaction। यानी कि कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस जो आपस में कोलॉइड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो रीजन में जो हमें डेफिनेशन दी है मॉलिक्यूलैरिटी की, वो मोर और लेस सेम ही है। उसमें यही कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर कोलाइडिंग टुगेदर इन ऑर्डर टू अ रिएक्शन टू अकर, वो हमें दी है मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी की अभी हमने डेफिनेशन देखी, तो यही मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन होती है कि अगर एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, आपस में इनने आपस में कोलॉइड करा और ये प्रोडक्ट बन गया पी, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलॉइड कर रहे हैं टू गेट द रिएक्शन डन। एंड मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकती है, इट मे बी 1 2 3 एक्सेट्रा, क्योंकि या तो एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, इट मे रिएक्ट विद सम कैटलिस्ट और इट मे कोलॉइड विद द कंटेनर, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 1 मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए फॉर अ रिएक्शन टू बी डन। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है मिनिमम 1 हो सकती है, इट कैन नॉट बी 0 ऑल्सो, क्योंकि बिना मॉलिक्यूल के आपस में टकराए कैसे रिएक्शन होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी मे बी 1 2 और 3 समथिंग, और बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी की, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाफ मॉलिक्यूल कोलॉइड करके रिएक्शन कर लेगा, तो इट मे नॉट बी, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि रीजन हमारा करेक्ट है लेकिन हमारा असर्शन रॉन्ग है, तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।